तो आइए अब देखते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर यूनिट इंपल्स इनपुट। यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम जिसमें हमने ओपन लूप गेन क्या लिया है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस, एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। अगर इसका हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। मींस जो हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट आर टी इज यूनिट स्टेप इनपुट यूटी, ठीक है। तो आर एस क्या हो जाएगा, बाय टेकिंग लाप्लास। यहां पर जो हम इनपुट कंसीडर कर रहे हैं आर टी, दैट इज इंपल्स इनपुट, ठीक है, यूनिट इंपल्स इनपुट, एंड इट इज डिफाइंड 1 when t equals to 0, otherwise it is 0, राइट। तो इसका जो RS है दैट विल बी 1, क्योंकि यूनिट इंपल्स इनपुट, यूनिट इंपल्स फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है। एंड वी हैव क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS फॉर दिस कंट्रोल सिस्टम, जो यहां पर हमने ब्लॉक डायग्राम शो कर रखा है। दिस इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये याद करना है, आपको याद रखना चाहिए। RS इज 1, तो CS कितना आ जाएगा, सेम ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ये CS आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब हमें फाइंड करना है CT, ठीक है। तो CT फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए जो नीचे क्वाड्रेटिक टर्म है, वैसे तो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर है, तो इसको कुछ हमें ऐसा फॉर्म बनाना है जिससे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लिया जा सके। तो जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे, उसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो ये हमने इसलिए ऐसा बनाया कि आप देखो कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा एस स्क्वायर, एंड दिस ओमेगा एन वॉज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा डी को हम जो बोलते हैं डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दिस फ्रीक्वेंसी इज विद डैम्पिंग फैक्टर। आप देखो यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद डैम्पिंग रेशियो इज कॉल्ड डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको ऐसा हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपको पता है कि 1 अपॉन अगर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ठीक है, 1 अपॉन, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ हो सकता है, नहीं। अगर यहां पर a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साइन ए थीटा, ठीक है। और अगर यहां पे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो उसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस ए थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर आ रहा है। तो अभी ये जो पार्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, देखिए हम सिर्फ मेथड आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होती है। ये जो पार्ट है न्यूमरेटर में, ये इसके इक्वल नहीं है, या तो यहाँ पर a होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, s होना चाहिए, दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। तो हमें वैसा कुछ फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए कुछ थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम क्या चेंजेस कर रहे हैं कि ओमेगा एन दो पार्ट में ब्रेक कर लिया न्यूमरेटर में, और इसको 1 माइनस जीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम 1 माइनस जीटा स्क्वायर से
डिवाइड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर पार्ट इज सेम ओमेगा एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो बाकी था वो एज इट इज रहेगा एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप इस पोर्शन को देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है, इसका तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज साइन 80, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और जो बाहर 1 अपॉन ओमेगा एन अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है। साथ ही यहां देखिए s के साथ एक डेविएशन है, यहां शिफ्टिंग है जीटा ओमेगा एन, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम डोमेन में शिफ्टिंग ई रेज टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी के टर्म्स में आ जाएगी। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने में, तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दैट इज ct हो जाएगा ओमेगा एन अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर e raised to power minus zeta omega n t because of this zeta omega n and sin omega n under root 1 minus zeta square t sin 80, ठीक है। तो ये हो गया साइन के साथ एंगल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा एन अपॉन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और जैसा कि मैंने कहा था कि ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो आप को भी लिख सकते, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ये जो इक्वेशन आई है इसको आप एज इट इज प्लॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर डैम्पिंग फैक्टर है, डैम्पिंग रेशियो है जीटा, तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा सीटी विल बी डिफरेंट, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट अब आप देखिए कि इसका अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना था तो आप दो तरीके से काम कर सकते थे। ये जो मेन फॉर्मूला था यहाँ पे दिस वन, इसमें आप जीटा 0 यहीं पर सब्सटीट्यूट करते, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते, इजी हो जाता। जीटा 1 सब्सटीट्यूट करते, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते, जीटा 0 1 के बीच होता तो आप वहां से नहीं कर सकते थे, फिर फाइनल कंक्लूजन से आपको निकालना पड़ता। तो जीटा 0 या जीटा 1 लेंगे तो वहां से डायरेक्टली आप सीएस से सॉल्व कर सकते हैं जब आर एस की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट। चलिए कोई नहीं, आपके ऊपर है आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर जीटा इक्वल्स टू 0, सीटी की वैल्यू क्या होगी, सीटी विल बी ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। क्यों, क्योंकि ओमेगा डी क्या था, ओमेगा डी था ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो जीटा 0 तो ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा एन, तो दैट्स वाई सी टी इक्वल्स टू ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। अब आप अगर इस सी टी को प्लॉट करेंगे फॉर जीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन ये ओमेगा एन तो एम्पलीट्यूड इसका प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का एम्पलीट्यूड क्या होता है प्लस माइनस 1। अगर आप इस रिस्पॉन्स को प्लॉट करना है तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है +1 और मिनिमम एम्पलीट्यूड -1, उसी के बीच ये वेरी करता है ना। तो फॉर एनी टाइम, वैसे आपने इंपल्स सिग्नल लिया है t इक्वल्स टू 0 के लिए वो डिफाइंड है, तो ये जो आउटपुट रिस्पॉन्स है t इक्वल्स टू 0 के लिए ही एक्चुअल आप देखेंगे तो सी टी 0 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन फॉर अदर वैल्यूज ऑफ टाइम यहां पर ये क्या होगा, सी टी साइनसॉइडल ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स आएगा, और उसका मैक्सिमम कितना होगा प्लस ओमेगा एन, और मिनिमम कितना होगा -1 ओमेगा एन, और इसी के बीच ये साइनसॉइडल रिस्पॉन्स आएगा। तो ये स्टार्ट कहां से होगा, और इसकी वैल्यूज जो इसकी लिमिट होगी एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड प्लस ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा। तो दिस इज सी टी एंड व्हाट वाज द इनपुट, इनपुट को हम येलो कलर से शो कर रहे हैं, इट वाज 1 व्हेन t इक्वल्स टू 0। तो दिस इज t 0 है, और यहां पर इसका एम्पलीट्यूड कितना था 1।
ये था आर टी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम जीटा को क्या लेते हैं, 1, तो फॉर जीटा इक्वल्स टू 1 ct विल बी ओमेगा एन अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा 1 लेंगे तो ओमेगा एन अपॉन 0 डिफाइन नहीं होगा, साथ ही साथ साइन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो ये ओमेगा डी भी क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 0 है ना, तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, तो यहां पर लिमिट लेनी पड़ेगी। तो फॉर जीटा इक्वल्स टू 1 इट इज, यू कैन से डायरेक्टली इट इज अनडिफाइंड। आपको क्या लेना पड़ेगा, इसमें लिमिट लेनी पड़ेगी सी टी। तो लिमिट t टेंस टू 0, सॉरी थीटा टेंस टू 0 ct। लिमिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी इसमें कर लें, 0/0 का ये साइन ओमेगा टी टी है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई पार्ट डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इसमें जब आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तब आप यहां पर सीटी फाइंड आउट कर पाएंगे। आफ्टर अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल एंड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जीटा हियर, सीटी विल बी ओमेगा एन स्क्वायर टी ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा एन टी। ठीक है, क्योंकि एक जब साइन ओमेगा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओमेगा एन यहां से बाहर आएगा तो ओमेगा एन स्क्वायर आ जाएगा, बाकी ओमेगा रूट 1 माइनस जीटा कैंसिल हो जाएगा, जीटा की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे। तो दिस इज फॉर जीटा इक्वल्स टू 1। अगर इस रिस्पॉन्स को आपको प्लॉट करना है तो देखिए एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, है ना, तो एक्सपोनेंशियल तो डिकेइंग है बट उसका एम्पलीट्यूड आप टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे जैसे टी इंक्रीज होता जाएगा तो एक्सपोनेंशियल डिके होता जाएगा, बट उसका एम्पलीट्यूड टी से मल्टीप्लाइड है, तो ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल का ही आएगा, बट इसका जो एम्पलीट्यूड लेवल है थोड़ा सा राइज कर जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, एंड एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी इट विल टच टू द टाइम एक्सिस। नाउ third condition, if we are taking considering zeta between 0 and 1, then आप इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे और सी टी की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एन अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा। तो जो हमने इनिशियली सॉल्व किया था वही बिटवीन 0 एंड 1 फॉर्मूला आएगा, जो हमने यहाँ पे सी टी पहले ही सॉल्व किया था, क्योंकि बिटवीन 0 एंड 1 दिस इज वैलिड, सी टी इज वैलिड, बट क्योंकि सेपरेटली आपको शो करना था इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। एंड फॉर जीटा इज ग्रेटर देन 1, फर्दर हम देखेंगे कि जो जीटा की वैल्यूज हम ले रहे हैं 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उन रिस्पॉन्सेज को हम क्या नाम देंगे, ठीक है, वो हम स्टेप रिस्पॉन्स में देखेंगे। जैसे आपने यहां पर देखा कि ये रिस्पॉन्स बिटवीन ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन के बीच में इक्वली वेरी कर रहा है, कुछ भी यहां पर सप्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम कुछ नाम देंगे, स्टेप रिस्पॉन्स में आप वो चीज देखेंगे। फॉर जीटा ग्रेटर देन 1 अगर आप कैलकुलेट करेंगे सी टी, तो इट विल कम ओमेगा एन अपॉन, तो दिस विल बी द रिस्पॉन्स फॉर जीटा ग्रेटर देन 1, और जीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो यहां पर दो एक्सपोनेंशियल साइन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि
वो जो यहाँ पर स्क्वायर रूट था 1 माइनस जीटा स्क्वायर, वो चेंज हो जाएगा, जीटा ग्रेटर देन 1 है तो जीटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी आ जाएगा और इमेजिनरी के हिसाब से 2 एक्सपोनेंशियल फैक्टर आने हैं। तो दिस इज द response for the second order system when input is impulse, unit impulse n. Okay? तो बच्चों यहां पर अभी हमने यूनिट इंपल्स रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।